हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैबिनेट में जाएगा एनटीटी भर्ती प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों के रिक्त पद भरना प्राथमिकता। एनटीटी भर्ती मामले को लेकर जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। मंगलवार को एनटीटी भर्ती को लेकर विभाग के अधिकारियों की रूटीन बैठक हुई। इसमें एनटीटी भर्ती को लेकर चर्चा हुई है। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि एनटीटी भर्ती मामले में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जेबीटी भर्ती मामले न्यायालय से आए फैसले के अनुसार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर भरेगी। फॉरेस्ट गार्ड की जगह भर्ती होंगे वन मित्र। विभाग ने पॉलिसी पर शुरू किया काम। मंजूरी को कैबिनेट में जाएगी फाइल। राज्य सरकार जल्दी वन विभाग में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। यह भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की जगह लेने वाली है। विभाग में अब वन मित्र के नाम से भर्ती की तैयारी चल रही है। वन विभाग इस भर्ती प्रक्रिया को ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसके बाद इसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट में भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी मिलने के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा। वन विभाग में पहली मर्तबा यह बड़ा बदलाव होने वाला है। अब तक वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के नाम ही भर्तियां होती रही है, लेकिन बीते लंबे समय से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं हो पाई है। इस वजह से प्रदेश में बहुत से आवेदक वन विभाग की इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने इन दिनों नई पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। वह नई पॉलिसी की तैयारी बेहद शुरुआती दौर में है। सूत्रों की माने तो इस ड्राफ्ट में वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया से उनके सेवाकाल और उन्हें वेतन सहित अन्य लाभ को लेकर भी माथापच्ची चल रही है। वही राज्य सरकार इस साल वन विभाग में नई भर्तियां करने की तैयारी में है और ये सभी भर्तियां वन मित्र के तौर पर होंगी। 6 माह बाद भी नहीं मिले 2000 रुपये। एसएमसी कंप्यूटर शिक्षक बोले घोषणा के बाद भी राहत नहीं। प्रदेश के एसएमसी व कंप्यूटर शिक्षकों में वेतन में बढ़ोतरी का 2000 रुपये न मिलने से रोष है। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार द्वारा घोषणा के 6 माह बाद भी उन्हें वेतन का बढ़ा हुआ 2000 रुपये जारी नहीं हो पाया है। शिक्षक संघ का कहना है कि इस वर्ष के बजट के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने एसएमसी शिक्षकों के वेतन में 2000 रुपये वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन 6 माह का समय बीते जाने के बाद भी शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन भी नहीं मिल पाया है। स्टे तोड़ने को 40 किलोमीटर से दूर करवानी होगी ट्रांसफर। क्लबिंग ऑफ स्टे को सरकार की मंजूरी। सरकारी कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारियों के तबादलों से संबंधित प्रक्रिया में राज्य सरकार 2 बड़े संशोधन करने जा रही है। एक जगह पर कार्यकाल की अवधि को तोड़ने के लिए शिक्षा विभाग में करवाई जा रही एडजस्टमेंट के लिए अब 40 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। दूसरी तरफ तबादला आदेश होने के बाद उसी दिन रिलीव करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। इनमें से एक आदेश शिक्षा विभाग और दूसरा आदेश कार्मिक विभाग जारी करेगा। दरअसल राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के मामले में क्लबिंग ऑफ स्टे को मंजूरी दे दी है। अब इसकी अधिसूचना जारी होने वाली है। इसके तहत 40 किलोमीटर की दायरे के भीतर करवाई गई एडजस्टमेंट को एक ही स्टेशन माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर शिमला से ठियोग या शिमला से कंडा घाट करवाए गए तबादले से स्टे नहीं टूटेगा। इस नियम के लागू होने के बाद बहुत से टीचर लॉन्गर स्टे की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब शिमला से यदि बदली करवानी हो तो कम से कम सोलन तक जाना पड़ेगा। इस बदलाव का ज्यादातर असर शहरी क्षेत्र में होगा। प्रदेश में 24 सितंबर तक बारिश का दौर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। हिमाचल से धीरे धीरे विदाई लेगा मानसून। प्रदेश में 24 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मानसून के सितंबर माह तक सामान्य बने रहने की आशंका जताई है। 24 सितंबर के बाद प्रदेश में भारी बारिश नहीं होगी। हालांकि अब सितंबर महीने में बारिश का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बरसात का क्रम धीमा जरूर पड़ा है, लेकिन बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। फिलहाल प्रदेश सरकार को अब तक 8649 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह आंकड़े विभागों के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग के पास पहुंची रिपोर्ट के बाद जुटाए गए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को मिली ऑक्सीजन। सल्फर की मौजूदगी भी कन्फर्म। हाइड्रोजन की खोज जारी। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के जरिए एक और बड़ी सफलता मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि रोवर पर लगे पेलोड के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन मौजूद होने की पुष्टि हुई है। प्रज्ञान रोवर में लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप डिवाइस ने चांद के साउथ पोल के करीब सल्फर मौजूद होने की पुष्टि भी की है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी का भी खुलासा हुआ है। चांद की सतह पर मैग्नीज और सिलिकॉन की उपस्थिति का भी पता चला है। वही बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि हाइड्रोजन की मौजूदगी के संबंध में गहन जांच चल रही है। बीएड आरक्षण रोस्टर को मिली मंजूरी। स्पोर्ट्स कल्चर को 5% कोटा।
जब प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी परिषद की नियमित बैठक मंगलवार को एचपीयू कैंपस में हुई, जो पूरा दिन चली। इसकी अध्यक्षता कुलपति आचार्य सत्य प्रकाश भंसल ने की है। इस बैठक में कार्यकारिणी परिषद ने बीएड के रोस्टर को पास किया, जिससे बीएड करने वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग प्रारंभ की जा सकेगी। इस रोस्टर में स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए 5-5% कोटा होगा। इस रोस्टर को उच्च शिक्षा निदेशालय ने ही फाइनल किया था। स्कूली छात्रों को मिलेगी निपुण किट। अब निपुण भारत की किट सरकारी स्कूलों के छात्रों को निपुण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट के तहत अब स्कूल को डायरेक्ट पैसों की बजाय प्रदेश सरकार व निदेशालय की ओर से क्वालिटी लर्निंग मटेरियल भेजा जाएगा। वह प्रति छात्र अब तक लर्निंग मटेरियल को केंद्र सरकार की ओर से 500 रुपये भेजे जाते थे, जिससे कि बीआरसी के माध्यम से स्कूल व एसएमसी अपने स्तर पर लर्निंग मटेरियल की खरीद कर छात्रों को प्रदान करते थे। लेकिन अब पूरे प्रदेश में लर्निंग मटेरियल की गुणवत्ता व एकरूपता लाई जाने के लिए स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी। इसमें टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद लर्निंग किट छात्रों को प्रदान की जाएगी। वह केंद्र सरकार की ओर से निपुण भारत कार्यक्रम के तहत टीचिंग लर्निंग मटेरियल सरकारी स्कूलों के प्री नर्सरी एलकेजी से जमा 2 तक प्रदान किया जाता है। आपदा प्रभावितों का पुनर्वास करेगी सरकार। डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को धर्मशाला में राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक के बाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावितों का पुनर्वास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों तथा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस त्रासदी में बेहद सेवाएं देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा में आपदा प्रभावितों को 4,10,47,959 रुपये की आर्थिक सहायता अभी तक उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल में खोला जाए स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अन्य राज्यों की तर्ज पर पहाड़ के छात्रों को भी मिले सुविधा। जब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अब स्पेस साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की आवाज उठने लगी है। हिमाचल के कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले रजत और अनुज द्वारा इसरो में अपनी अहम भूमिका निभाने के बाद स्पेस साइंस से जुड़े वैज्ञानिक व बुद्धिजीवी मान रहे हैं कि पहाड़ के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में खोले गए स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर की तरह हिमाचल में भी पहाड़ के छात्रों को सुविधा मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सहित अनेक ही उच्च संस्थान हैं, जिनके स्थान कोलेबोरेशन में भी यह संस्थान खोला जा सकता है। वह स्पेस साइंस से जुड़े अनुभवी लोग भी हिमाचल के पोटेंशियल को इस कार्य के लिए उपयुक्त मानते हैं। उधर चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद हिमाचल के विद्यार्थी भी स्पेस साइंस को समझने और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। वह दिव्य हिमाचल ने जब विज्ञान विषय के छात्रों से बातचीत की तो पाया कि विद्यार्थी में खासी उत्सुकता है। मणिपुर में फिर हिंसा, एक की मौत, हथियार गोला बारूद जब्त, अलग अलग संगठनों के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। जब मणिपुर में 3 महीने बाद भी हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं, मंगलवार को बिष्णुपुर जिला में फिर फायरिंग हुई है। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरा शख्स घायल हो गया। वहीं पुलिस ने बताया कि बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना मंगलवार सुबह 2 समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि अन्य एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं पुलिस ने बताया कि इस घटना में गांव की सुरक्षा के लिए तैनात एक स्वयंसेवक की मौत हो गई। वह राहत कैंप में रह रहे थे, वह अचानक वहां एक बम फटा था। इस गोलीकांड में दूसरे शख्स को गोली लगी है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार गश्त लगा रहे हैं। चीन ने अरुणाचल अक्साई चीन को बताया अपना, सरकार का जवाब, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। G20 सम्मेलन से ठीक पहले एक बड़ी हिमाकत करते हुए चीन ने अपना ऑफिशियल मैप जारी किया है। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को अपने क्षेत्र में दिखाया है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ने एक्स में की पहले ट्वीट पर बनाया मैप पोस्ट किया। यह मैप चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है और अक्साई चीन पर 1962 के युद्ध में उसने कब्जा कर लिया था। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।